सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में गौर से देख, ना तो इनमें मरने का गम है। दीपिका बनी मास्टरमाइंड। कौन सा सच छुपा रही है आमना? कैसे फंसा फैजल आमना की चाल में? कैसे होगा कहानी का अंत? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रवि फैजल बनकर दुश्मन देश में पहुंचता है, जहां उसे रिजवान यानी अभिषेक मिलता है। एक दिन रिजवान की तबीयत खराब हो जाती है तो फैजल खुद ही बाहर चला जाता है, जहां उसे आमना मिलती है। आमना के पास हथियार देखकर फैजल सावधान हो जाता है। आमना उसे अपने घर बुलाती है। आमना के घर में फैजल देखता है कि जगह जगह पर दीवारें टूटी हुई हैं, लेकिन आमना के पहनावे से ये बात बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती कि आमना किसी गरीब घर की लड़की होगी। आमना फैजल को पानी देती है। तब तक फैजल के हाथ में बंधी घड़ी पर आमना की नजर पड़ती है। फैजल आमना से पूछता है, तो आप यहाँ रहती हैं? जी नहीं, मैं अपने अब्बू के साथ कहीं और रहती हूँ, आप देखना चाहेंगे? ऐसा कहते हुए आमना एक बॉक्स खोलती है और बॉक्स खोलते ही उसमें का सारा सामान निकलकर नीचे गिर जाता है। फैजल देखता है कि उसमें उसी मास्टरमाइंड की तस्वीर है जो अभिषेक ने दिखाई थी। फैजल का शक यकीन में बदल जाता है। इधर आमना फैजल को अपने घर लेकर जाती है। आमना का घर एक बहुत ही बड़ी हवेली है। वहाँ हर गेट पर बंदूक लिए गार्ड्स खड़े हैं। आमना फैजल चुपचाप बैठे रहते हैं। आमना फैजल से कहती है, तुम यहाँ रुको, मैं कुछ देर में आई। आमना चली जाती है। कुछ ही देर में एक अनाउंसमेंट होती है और सभी को मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। हवेली का हर इंसान उस मीटिंग रूम में चला जाता है। मीटिंग रूम के बाहर एक बोर्ड पर मास्टरमाइंड लिखा होता है। अगले सीन में रूम के अंदर की चीजें दिखाई जाती है, जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और यहीं पर पहली बार उस आदमी का चेहरा भी दिखाया जाता है जिसे लोग आज तक मास्टरमाइंड समझते आ रहे हैं। कुछ ही देर में बुर्का पहने एक लड़की मीटिंग रूम में आती है और उसे देखते ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं और एक साथ सर झुकाकर कहते हैं, मास्टरमाइंड सलामत है। बुर्के वाली लड़की जैसे ही अपने मुंह पर से नकाब उतारती है, सबकी आंखों में चमक आ जाती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि आमना ही है और वो आदमी जिसे आज तक सब मास्टरमाइंड समझते आ रहे हैं वो आमना के अब्बू है। आमना सबको बताती है कि उन्हें जल्द से जल्द हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े मिशन को अंजाम देना है। वो कहती है, आज तक हमने जितने भी बम धमाके किए हैं ये उन सब का फुल और फाइनल ब्लास्ट होना चाहिए। ऐसा ब्लास्ट जिससे हिंदुस्तान का नामो निशान तक मिट जाए। इधर फैजल उठकर चारों तरफ देखने लगता है। घूमते घूमते वो एक कमरे के पास चला जाता है। यहाँ पर कई सारे हथियार रखे हुए हैं। फैजल ये सब देखकर चौंक जाता है और सोचता है कि किसी आम आदमी के घर इतने सारे हथियार होना कोई आम बात नहीं। तब तक वो दो आदमियों की बातें सुनता है। पहला आदमी कहता है, मास्टरमाइंड ने क्या प्लान बनाया है, इस प्लान से तो पूरे हिंदुस्तान पर मास्टरमाइंड का राज हो जाएगा। इतना कहकर दोनों हंसने लगते हैं। फैजल उनकी नजर बचाकर जल्दी जल्दी हर कमरे में जाता है और चेक करने लगता है कि कोई सबूत ऐसा मिल जाए जिससे उसे इस खतरे का पता चल जाए। तब तक उसे एक फाइल मिलती है। फाइल खोलकर फैजल जो देखता है उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। फाइल में ये साफ लिखा रहता है कि आने वाले 15 अगस्त को ये लोग हिंदुस्तान की सरजमी पर एक ऐसा बम धमाका करने वाले हैं जो पूरे देश को तबाह कर देगा। फैजल को अपने हाथ में बंधी वॉच की याद आती है। वो वॉच से अपने ऑफिसर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नेटवर्क नहीं मिल पाता। फैजल रिजवान को फोन मिलाता है और कहता है, हेलो भाईजान, आप सर से कहिए वो जल्द से जल्द लड़ाई की तैयारी करें। रिजवान कहता है, ये क्या कह रहे हो तुम, दिमाग ठिकाने पर तो है? हाँ भाईजान। इतना कहकर फैजल पूरी बात रिजवान को बताता है और रिजवान तुरंत फोन कट करके अपने सीनियर ऑफिसर को फोन मिलाने लगता है। इधर मीटिंग खत्म होती है। आमना को फैजल की याद आती है। वो रूम से निकलकर फैजल को देखने जाती है, लेकिन फैजल उसे नहीं मिलता है। इधर फैजल और भी सबूत जुटाने में लगा रहता है।
तब तक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। फैजल चौकन्ना हो जाता है, दरवाजा खोलता है, सामने आमना खड़ी है। क्या हुआ फैजल, तुम यहाँ? आमना फैजल से पूछती है। फैजल चेहरे पर आए डर को छिपाते हुए कहता है, वो मैं वॉशरूम खोज रहा था। कहाँ है? आमना उसे रूम में वॉशरूम दिखाती है और वो वॉच तो निकालते जाओ, आमना फैजल को बोलती है। जल्दबाजी में फैजल वॉच उतार भी देता है। तब तक फैजल के वॉच पर बीप बीप की आवाज आती है। आमना का हाथ गलती से वॉच पर लग जाता है। उसमें ऑफिसर का एक वॉइस मेल पड़ा रहता है जिसमें वो हिंदुस्तान सेना के 10 मिनट के अंदर आने की बात कहता है। आमना समझ जाती है कि फैजल हिंदुस्तान जासूस है और वो तेज से अपना सर दीवार पर मारती है। फैजल वॉशरूम से बाहर आता है और देखता है कि आमना के सर पर चोट आई है। ये कैसे हुआ? फैजल पूछता है। आमना उसे झूठी कहानी बताती है कि इन लोगों ने उसे जबरदस्ती कैद करके रखा है, वो एक हिंदुस्तानी लड़की है। फैजल आमना को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। दोनों उस हवेली से दूर एक घर में जाकर छिप जाते हैं। आमना अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और तेज तेज हंसने लगती है। तुम हिंदुस्तानी जासूस भी कितने बेवकूफ होते हो ना, थोड़ा सा लड़की रो दे तो उसकी बातों में आ जाते हो। तुम्हें क्या लगता है कौन है मास्टरमाइंड? वो उधर बैठा आदमी? नहीं, मैं हूँ असली मास्टरमाइंड, जिसने इतने वक्त से तुम्हारे देश को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। और मैं इसलिए वहां से आई ताकि मैं जिंदा बच सकूं। मैं जिंदा बच गई तो उन जैसे लाखों आदमियों को फिर से तुम्हारे देश के खिलाफ कर सकती हूँ। आमना की बातें सुनकर फैजल हंसने लगता है और कहता है कि बेवकूफ मैं नहीं, तुम हो। तुम्हें खुद ही अपनी मौत को दावत दी है। ये देखो। इतना कहकर अपने कुर्ते में छिपा बॉम्ब दिखाता है। ये क्या कर रहे हो? फेंको इसे, आमना डरकर कहने लगती है। तब तक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज आती है और एक साथ कई बम धमाके होते हैं। इधर रिजवान के साथ सीनियर ऑफिसर्स पहुंचता है। फैजल कहाँ है? सर, उसकी लोकेशन यहाँ से कुछ दूर ही मिल रही है, जल्दी चलो। इतना कहकर सीनियर ऑफिसर फैजल तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है। जैसे ही हेलीकॉप्टर उस घर के ऊपर पहुंचता है, एक जोरदार धमाका होता है। सब कुछ शांत होने के बाद हिंदुस्तानी सेना को फैजल और आमना की बॉडी मिलती है। फैजल की बॉडी देखकर हर किसी की आंख नम हो जाती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता था कि फैजल को अपनी देश भक्ति का ये अंजाम चुकाना पड़ेगा। आपको ये स्टोरी कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।